हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। सो गाइस, आज से हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। स्पेशली ये जो सीरीज़ है हमारी DSSB दास ग्रेड 2 के लिए है। ओके, सो इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। PYQ बेस्ड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। PYQ को ध्यान में रख के ही बनाया गया है सारा, और काफ़ी हद तक यहाँ पर PYQ इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आप लोगों की, इसको एंड तक जरूर दिखेगा और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और इसकी PDF के लिए आप लोगों को ये वो जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है ना, इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? तो सो डैट कि आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएगी इस सारे लेक्चर्स की PDF हम इस व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। ओके, तो आपको मिल जाएगी। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों को है। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ना अब तक एक हवा उड़ रखी है कि ट्रिक्स। नो डाउट ट्रिक्स रहती हैं, ट्रिक्स हेल्पफुल रहती हैं, बट आप लोगों के बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब बेसिक्स आप लोगों के कंटेस्ट होनी चाहिए, बेसिक्स आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक पर आप लोगों को स्टिक रहना है। एंड सेकेंड इज कैलकुलेशन। तो आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है अगर आप लोगों को बेसिक, क्योंकि बेसिक्स के लिए अगर आपको लोगों के बेसिक्स क्लियर है तो आप लोगों को मल्टीपल ट्रिक्स लर्न नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हालांकि ट्रिक्स वगैरह हम देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। बट काफ़ी जगह ऐसा होती है कि कोई ट्रिक्स काम नहीं आती जब जब स्टेटमेंट काफ़ी लंबी कर दी जाती है ना, कुछ मल्टीपल चीज़ें एक क्वेश्चन के अंदर घुसा दी जाती है, तो फिर आप लोगों के बेसिक्स काम आते हैं। क्लियर है? एंड कैलकुलेशन अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोगों से सिली मिस्टेक बहुत ना के बराबर रहेंगी। ओके, एंड आपको ट्रिक्स पे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रिक्स भूल भी गए तो आप लोग बेसिक से अपना क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्लियर है? तो अगर आप लोग इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, बेसिक्स एंड कैलकुलेशन, तो आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कोई नहीं मार सकता। ठीक है, आप लोग आउट ऑफ स्कोर करके आओगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 40 में से 40, अगर आप लोगों को बेसिक्स वगैरह सब क्लियर है एंड कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है। बस इन दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, इन दो चीज़ों पे ही ध्यान नहीं देते। ठीक है, बेसिक्स पर ध्यान नहीं देंगे, कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देंगे, ट्रिक्स यही दिन भर चलता रहता है। ओके, और जो मार्केट्स में टीचर्स हैं उन्होंने भी एक हवा सी बना रखी है, ट्रिक्स, ये लो ऑप्शन, ये लो आंसर, ये लो ऑप्शन, ये लो आंसर। आप लोगों को लगने में थोड़ा, आप लोग अमेज हो जाओगे देख के, आप लोगों को दिखने में मज़ा आ जाएगा कि वाह क्या 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 कर दिया। बट सीरियसली वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होती। आप लोग जितने भी टॉपर्स उठा के देख लीजिए, टॉपर्स के अप्रोच देख लीजिएगा, वो कहेंगे कि बेसिक्स आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक्स एंड कैलकुलेशन, बस यही। अगर आपके बेसिक्स और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जितना आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ नहीं होता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। सो अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, आपसे बोला 600% और 4500, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2700 हो जाएगा। सॉरी, 60% और 4500 कितना हो जाएगा, 2700। 9 की क्यूब कितना होता है, 729। ये 16 हो जाएगा, 16 तिया 48, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, यानी कि 2187। क्लियर है? ये ना इधर बीच में माइनस है, दिस इज माइनस 20% ऑफ 95। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 19 पंजे 95। ओके, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। आप लोग 2700 में से 2187 माइनस कर देंगे। अगर 200 माइनस करता तो 500 आता, बट यहाँ पे 513 बचेगा, बिकॉज 13 यहाँ पे कम ज़्यादा मतलब मैं जैसे 200 माइनस करता तो 500 बचता, बट 187 माइनस किया, यानी कि 13 मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया था। क्लियर? तो 513 यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, 513 माइनस 19, 6 ज़्यादा माइनस कर दूंगा तो 494 आंसर आ जाएगा। 6 ज़्यादा माइनस कर दूंगा ना, 494। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर तो लगे हुए ही हैं, जरा इनको हटा देता हूँ। बस एक सेकंड। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, 88% ऑफ 1110, आपको इसका 88% बताना है। तो 88% ऑफ 1110 क्या करेंगे आप लोग,
अपॉन में 00 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 10 रहेगा, तो 88 से 111 से मल्टीप्लाई करिए, 88 88 एंड 88। सो 8 ये हो गया, 8 दूनी 16, 16 17 और ये 9768 पर डेसिमल एक क्या आ जाएगा, यानी 976.8 आ जाएगा, प्लस 24% ऑफ 630। आप लोग सीधा सीधा 24 से 63 को मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या इशू आ रहा है। 24 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 छिक्के 144 होता है ना, 24 दूनी 24 या 72 हो गया, तो 7 4 11 यानी कि 151 और 2 हो गया। क्लियर है। अपोन में 00 आएगी, 10 से 10 कैंसिल, 10 रह जाएगा, यानी 151.2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 282 आप लोगों का आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ 8 2 10 हो जाएगा, और ये आपका पूरा 152 हो गया ना, 152 हो गया है, और मतलब ये ऐड करने के बाद 152 हो जाएगा। तो आप लोग अब इसको ऐड करोगे ना, 976 और 152 को आप ऐड कर लीजिए सीधा सीधा, तो 6 2 8 हो जाएगा, और 7 5 12 होता है एक, और यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हटा दीजिए, माइनस 3x इज इक्वल टू 282। ओके, तो 282 इधर आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा, तो 282 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 6 8 4 12 होता है, 10 में से ये 8 46 एंड दिस इज 3x से मैं कैंसिल करूँगा, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 282। आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हो, आप लोगों को सीधा सीधा कैलकुलेशन पर ही यहाँ पर फोकस करना है। मतलब सीरियसली, मतलब क्या क्या ही था इसके अंदर, आप लोगों को देखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट ये क्या ही था, कुछ नहीं था, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अभी क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 4 नेचुरल नंबर इज 162.5, द हाइएस्ट नेचुरल नंबर इज 326 एंड द लोएस्ट नेचुरल नंबर इज 74। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू नंबर्स इज 44, तो आपको लार्जेस्ट नंबर बताना जो दो रिमेनिंग नंबर्स हैं, है ना। 4 नंबर्स का जो एवरेज था 162.5 था। ओके, हाईएस्ट जो नंबर है वो 326 है, एंड जो लोएस्ट नंबर है वो 74 है। क्लियर है। इन चारों नंबर्स के अंदर से ये हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर निकाल दिए गए हैं, फिर जो रिमेनिंग 2 नंबर्स आए ना, उन 2 रिमेनिंग नंबर्स का, लेट से एक नंबर ए एक नंबर बी है, दोनों रिमेनिंग नंबर्स के जो दोनों रिमेनिंग नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आपको 44 दे रखा है। आपको यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा नंबर बताना है। अब बड़ा नंबर तो वैसी बात है ए ही होगा, बिकॉज ए में से जब बी माइनस किया तब 44 आया। मीन्स अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए, वो मैं इधर पुट कर दूंगा, फिर मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने एवरेज के अंदर देखे भी होंगे। तो करता क्या हूँ मैं, सम निकाल लेता हूँ ना, जैसे 4 नंबर का सम निकालूंगा, इन दोनों का सम उसमें से माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम आ जाएगा, और ये 2 नंबर्स का सम ही तो लिखा गया, 2 नंबर्स का सम मैं इधर लिख दूंगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 326 में 74 ऐड करूँगा, 400 हो जाएगा ना, 400 हो गया। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 16 चौके 64 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 100 गया ना, तो 6500 है ना। बट यहाँ पे एक डेसिमल है, तो एक डेसिमल लगाऊंगा, यानी कि 650 हो जाएगा। क्लियर है। मीन्स 650 में से आप लोग 400 माइनस कर देंगे तो 250 आ गया, यानी दोनों नंबर्स का सम कितना है, 250। अब 2 नंबर्स का सम अगर 250 है, आप लोग को बड़ा नंबर बताना है, मीन्स आप लोग को ए की वैल्यू बतानी है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2a। क्लियर है। इन दोनों को 294 हो जाएगा, 294 है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 2 4 8, ओके, 2 7 14, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 147। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। बात आप लोग समझ आई। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सारे आप लोगों के कैलकुलेशन पर ही हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का कोई कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन थी। ये क्वेश्चन कोई कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन थी जो भी थी। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी बट्स। अभी वाला क्वेश्चन देखिए सर, इस जब भी पावर माइनस में होती है उसका मतलब होता है इनवर्स। जैसे -4 है, सॉरी 4 टू दी पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या है पता है, 1/4। अगर 4 टू दी पावर -2 है तो इसका मीनिंग है 1/4 टू दी स्क्वायर। ठीक है। जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको इन्वर्स मतलब होता है ना, उसका इन्वर्स, यानी कि जो नंबर है वो मेरा फ्रैक्शन के अंदर है। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ सर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1 प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल्स टू a/13। गॉट इट। 5 5 से 25 प्लस 1 26, और 5 ऊपर चला जाएगा, 5/26 प्लस 1/26 is equals to a/13। got it। तो 5 प्लस 1 6/26 is equals to a/13।
13 से कैंसिल आउट करो 2 पे जाएगा एंड 2 3 ज़ा 6 मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 3। अब आप लोग सॉल्यूशन करते करते ना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लोगों से पूछा क्या है। आपकी ए की वैल्यू 3 आ गई, आप लोग आंसर निकालने लग जाओगे, सर ए तो यहाँ पे 3 है ही नहीं, कहीं 3 तो है ही नहीं, जबकि आप लोगों से ए टू द पावर 6 पूछा गया है। आप लोग ये भूल जाते हो कि एक्चुअली पूछा क्या गया है, हड़बड़ाहट में गलती कर दोगे आप लोग। तो ए की पावर वैल्यू क्या है 3 और ए की पावर 6 मुझे बताना है, 3 टू द पावर 6 बताना है। तो 3 टू द पावर 6 क्या होता है, मुझे सीरियसली नहीं पता 3 टू द पावर 6 क्या होता है। मैं करूँगा क्या, इसको ब्रेक कर लेता हूँ पावर को, है ना, 2 इंटू 3 कर लेता हूँ इसको। मीन्स 2 इंटू 3 है, मीन्स इसको 3 टू द स्केयर भी लिख सकता हूँ मैं, इसकी पावर 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9 टू द क्यूब होता है आंसर आप लोगों का 729 729। क्लियर, 9 टू द क्यूब। इसका ये जो है मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इधर क्या है ये। जब भी आप लोगों की पावर जैसे a मल्टीप्लाई m इंटू एन है, तो इसका मतलब पता है क्या है, a ब्रैकेट m बाहर n, इसका मीनिंग है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट अगर इसका मतलब है कि भाई a जैसे a स्केयर है उसकी पावर 3 है, तो इसका मीनिंग ये है कि a को ना, a की पावर जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई की गई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। बट अकॉर्डिंग टू दिस गाइस, इसका मतलब है कि अगर आपका a की 2 टू द पावर और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा सर a जो 2 है उसकी पावर 6 है ना, 3 और 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 की पावर 3 करी गई थी और इधर 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। गॉट इट, ये डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो। ये बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिक सी चीज़ होती है जिसके अंदर आप लोग सिली मिस्टेक्स करते हो। ओके, अब इधर देखिए, आपसे बोला गया एक स्कूल है जिसके अंदर 180 बच्चे हैं ना, क्लास 9 के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें से 35% बच्चे अमीर हैं और जबकि जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो गरीब हैं। 80 लड़कियां हैं क्लास के अंदर, जिसमें से 65% लड़कियां गरीब हैं। तो मुझे रिच बॉयज़ बताने अमीर लड़के कितने हैं। सो 180 बच्चे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं रिच और पुअर की बात करता हूँ, रिच एंड पुअर, तो 35% लड़के जो हैं रिच हैं, यानी कि अगर सर 18 का 35% लड़के रिच हैं, बाकी 65% लड़के जो हैं पुअर हैं। तो 180 का 35% निकालिए, 18 3 54, 18 5 90, ओके, 9 4 13, 63 लड़के जो हैं वो रिच हैं, बाकी जो बच गए वो पुअर हो गए। क्लियर है, 18 3 54, 18 5 90, हाँ। और 83 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा पुअर, 117। क्लियर है। अब आगे मुझसे बोला गया है कि 80 लड़कियां हैं, 80 गर्ल्स हैं गाइज, दे आर 80 गर्ल्स, जिसमें से क्लासरूम के अंदर 65% लड़कियां पुअर हैं, गरीब हैं। तो पुअर लड़कियां कितनी हैं, 65%, और रिच लड़कियां कितनी हैं, 35%। तो 80 का 35% निकाल लीजिए, 8 3 24 और 8 5 30, 8 5 40, क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 5 40, 8 3 24 और 8 5 40, 28 हो गया ना। रिच लड़के कितने, 28, और जो 80 में से अगर मैं 28 माइनस कर दूंगा तो आएगा आपका 52 पुअर लड़कियां ना, सॉरी लड़कियां यहाँ पे 28 रिच हैं, 52 पुअर हैं, गरीब हैं। सो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर मैं रिच और पुअर की बात करता हूँ, रिच के अंदर लड़कियां कितनी हैं, अगर यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की बात करता हूँ तो लड़कियां कितनी है रिच के अंदर, लड़कियां 28 हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अगर 63 में से 28 माइनस करूँगा तो यूनिट डिजिट मेरा 5 आएगा। ओके, 8 5 13 होता है ना, बॉयज़ कितने, 35। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे हमसे रिच बॉयज़ ही पूछे थे, बाकी और कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो, कुछ नहीं था यहाँ पे, सिंपल सीधी कैलकुलेशन थी, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना था। आप लोग अब तक देख पा रहे हो सीधी कैलकुलेशन पर ही क्वेश्चन आए आप लोगों के, और कुछ वैसा आया ही नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 3:2/3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है 3 + 2/3। ओके, सो अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहूँ कि सर 3:2/3 को मैं ऐड करना चाहता हूँ 4 + 1/3 से, तो आप लोग सीधा या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं 3 3 से 9 करता हूँ और 9 2 11 हो गया, 11/3 हो जाएगा। कैसे किया मैंने, 3:2/3 है, तो मैं पहले नीचे वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, जो रिजल्ट आएगा, जैसे 9 आया, 9 को मैं 2 से ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/3। गॉट इट, बात समझ आए आप लोगों को। सो एक तरीका तो यह है कि मैंने मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, जैसे 11/3 + 4 3 12 + 1 13/3, और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधी ऐड हो जाती है, मीन्स यहाँ पर जो 24/3 होगा और 3 8 24 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो है कि जब आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा तब।
सेकंड इज, और क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ये जो इंटीजर लिखा गया है ना, ये एक अलग नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है ना, प्लस है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 3 + 2/3 + 4 + 1/3, तो मैं 3 और 4 को ऐड कर लूँगा, 7 हो जाएगा, + 2/3 और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को मैं एक साथ ऐड कर लूँगा, 1/3। सो 7 + 2/3 एंड 1/3, दिस इज 3/3। ठीक है, बिकॉज बेस सेम होता है तो न्यूमेटर सीधे सीधे ऐड हो जाती है, यानी 7 + 1, आंसर आ जाएगा 8। बात समझ आ रही है? तो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल समझाया है। ओके, ये क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया था। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा नोटबुक बना, मतलब कोई नोट डाउन कर रहा है, तो आप लोग साथ के साथ चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। आप लोगों को सीखने बहुत कुछ मिलेगा क्लास के अंदर। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको ना ब्रेक कर लेता हूँ। आपको पता है सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसके बीच में प्लस होता है ना, तो √201 + 49, अब मैं सीधे सीधे इसको लिख दे रहा हूँ, और +6। फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ में एक तरफ लिखता हूँ, मीन्स 49/1 लाख, ये बिकॉज 3 0 और 2 0 1 लाख है, + 1/10,000। थोड़ा केयरफुली करना है वैसे आप लोगों को क्वेश्चन। 5/1000 + 45/10,000। ओके, ये तो सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा आप लोगों का, ये तो सीधा सीधा सोल्व है। ये आपका 256 आ जाएगा, दिस इज 256। सोल्व करने में आप लोगों को इसको दिक्कत आ सकती है, दिक्कत ही वैसे भी खैर क्या ही आएगी, बिकॉज आप लोगों ने अभी देखा कि सर जब बेस सेम होता है, मैंने तो इरेज कर दिया यहाँ पे, आप लोगों ने अभी देखा जब बेस सेम होता है तो न्यूमेटर सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना सबका बेस सेम कर लूँगा, ठीक है, सबका बेस सेम कर लूँगा। यानी कि इधर 1 लाख है तो एक 0 इधर लगाऊंगा, इधर भी 1 लाख हो जाएगा, एक 0 इधर लगाना पड़ेगा, इधर 2 0 लगाने पड़ेंगे, इधर एक 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब 1 लाख हो गया है। मीन सर 49/1 लाख + 10/1 लाख -500/1 लाख + 450/1 लाख। गॉट इट? सो अब करते हैं सोल्व। -50 -40 एंड 49 में से 40 के 9, तो 9/1 लाख। अब देखो यहाँ पर आप लोग के 5 0 है ना, तो डेसिमल के बाद ना 5 डिजिट आने चाहिए, जिसमें से एक डिजिट तो ऑलरेडी 9 है, तो यानी कि अब 4 डिजिट आएंगे, यानी 4 जीरोज आएंगे डेसिमल के बाद। ये डेसिमल, इसके बाद 1 2 1 यानी 5 डिजिट हो गए, बिकॉज यहाँ पे 5 जीरोज थे। तो जितने भी अपोन में 0 होते हैं उतने डेसिमल के बाद ऊपर डिजिट आते हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए, इतना, +256 अंडर रूट। और ये आपको x की वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है, आपको x² की वैल्यू निकालनी है ना, कि x² की वैल्यू क्या होगी। इधर भी x² लगा दीजिए, इधर भी x² लगा दीजिए, रूट से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन सर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 256.00009। अब ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है भाई, 256 के बराबर ही होगा। इससे ज़्यादा करीबी नंबर क्या हो सकता है, 0.00009 है। यानी कि इधर तक देखो तो 256.0 यहाँ पे लिखा है, 256.0 ये है, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा करीबी नंबर तो क्या ही होगा, ये ऑलमोस्ट 256 ही लिखा है। अब आप लोगों से बोला एक बैग है जिसके अंदर 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, इस रेशो के अंदर है वो सारे कॉइन्स। तो अगर टोटल अमाउंट 268 दे रखा है तो आपको 1 रुपये के कॉइन बताने कितने होंगे। सो 2 रुपये के कॉइन है, 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे को मैं, देखो यहाँ पे ना यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन में करोगे गलती। जैसे कि यहाँ पर पैसे लिखे और इधर रुपये लिखे गए, तो आप लोग 50 पैसा लिखोगे, इधर यूनिट डिफरेंट हो गई। अब यूनिट डिफरेंट होने से दिक्कत क्या है कि ना आप लोगों को एक्चुअल वैल्यूज पता नहीं चल पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50 पैसा लिखोगे तो 50 रुपये, अगर सिर्फ 50 वैल्यू नंबर की बात करता हूँ, 50 इन दोनों से बड़ा है, बट आपको पता है सर पैसा लगने के बाद 50 इन दोनों से छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे पैसे को रुपया ना बनाता तो यहाँ पे मैं 50 रुपये लिख देता, और 50 जब आपको पता है सर 2 और 1 से बड़ा होता है, बट एक्चुअली तो 50 पैसा छोटा होता है। तो ये आप लोग इसीलिए मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए यूनिट सेम ही रख ली है आप लोगों ने।
अगर रुपये रखोगे तो रुपये रखो, अगर पैसा रखोगे तो पैसा रखो, ठीक है। तो 50 पैसा यानी कि 1/2 रुपये, 25 पैसे यानी 1/4 रुपीज़। ये किसके सिक्के कितने दे रखे हैं आपको? 3x, 5x, 7x एंड 9x, ये सारे सिक्कों का नंबर है। तो अगर मैं टोटल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट अगर देखता हूँ तो कितना हो गया, जैसे अगर 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो यहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे? 6x, ये 5x, 7/2x प्लस 9/4x, 4x 6 4 24x, 5 4 20x, 7 2 14x प्लस 9x। तो 24 एंड 14 आपका 38 हो गया, 38 एंड 20 58, 58 एंड 9 67, 67/x 67x/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 268। ओके, बिकॉज इसके अंदर भी टोटल अमाउंट है, राइट हैंड साइड पे पूरा टोटल अमाउंट लिखा गया, ये सीधा सीधा 4 पर जा रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी सर 16। आपसे पूछा क्या था? 1 रुपये कॉइन के आपको बताने सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपये कॉइन के सिक्के 5x है, मीन्स एक्स की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80, यानी 1 रुपये के 80 सिक्के हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नंबर बाय विच 1650 शुड बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मल्टीपल ऑफ 450, 1450। मीन्स सर 1650 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि जो मेरा ये रिजल्ट आता है ना, ये 1450 का मल्टीप्लाई हो, मल्टीपल हो, 1450 का मल्टीपल हो, या फिर अगर ये देखो, अगर ये 1650 इंटू एक्स 1450 का मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, तो ये जो 1650 इंटू एक्स इससे डिविजिबल भी होगा। ये बात आपको पता है सर, अगर 262 का मल्टीपल है तो 62 से डिविजिबल भी होगा, यानी जो नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो उससे डिविजिबल भी होता है। तो 1650 डिवाइड इंटू एक्स डिवाइड बाय 1450, सोल्व कर लीजिए इसको। 4 5 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 9 45। ओके, मीन सर आप लोगों के पास फाइनली आ गया 333 इंटू एक्स डिवाइड बाई 29। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि रखने पर ये 29 से कैंसिल आउट हो जाए? आप लोगों को सीधा सीधा पता है भाई 29 ही रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 29 रखोगे और क्या रखोगे इसके अलावा, और क्या, अगर इसके अलावा अगर 21 रखते हो तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 29 डिनोमीटर में से कैसे हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे। 24 30 नहीं हटा पाओगे कुछ भी। तो आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू हिट है, मतलब ऑप्शन के थ्रू रखनी है। एक्स की वैल्यू आपने 29 रखी, 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आई थी सर? 29। बात समझे आप लोगों को? आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अ रेनी डे अकर वंस इन एवरी 5 days, 1/4 ऑफ द रेनी डे प्रोड्यूस रेनबोज एंड द परसेंटेज ऑफ डेज हैविंग नो रेनबोज इज। तो यार 5 दिन में बारिश पड़ जाती है ना। 5 days के जो गैप है, 5 days का के इंटरवल पे यहाँ पे पड़ गया रेन हो गई। ओके, 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो। अब आपको ना यहाँ पे दे नहीं रखा कि टाइमलाइन आपको कितने टाइम की लेनी है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि एक साल के अंदर जो परसेंटेज डेज है नो रेनबो का वो बताइए, या फिर एक महीना होना चाहिए, या फिर एक दिन, कुछ तो होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसा ना कुछ गिवन नहीं है, तो आप लोगों को खुद ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा होगा क्वेश्चन। जैसे कि 5 दिन के गैप पर बारिश होगी, अगर एक हफ्ते की बात करी गई होती, एक वीक की बात करी गई होती, तो एक हफ्ते की तो टाइम हो गया, 5 दिन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हफ्ते की बात हो जाएगी, इस हफ्ते की तो बात हो ही नहीं रही है। क्लियर है?
तो यानी 7 दिन की बात नहीं हो रही, बिकॉज अगला जो बारिश पड़ेगी वो 7 दिन के बाद पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, वीक आप लोगों ने देखा नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या करोगे, इसको मंथ लेके देखोगे, मंथली करके देखोगे, यानी 30 डेज। मंथ में क्या होता है, हम जनरली 30 डेज लेट करके चलते हैं कि 30 डेज में 5 बार बारिश हुई, यानी आप लोग बता सकते हो एवरी 5वें, हर 5वें दिन पे बारिश पड़ती है। तो आप लोग बता सकते हो 30 डेज के अंदर कितने दिन बारिश पड़ी होगी। तो आप लोग 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से 30, यानी सर 6 टाइम्स यहाँ पर बारिश पड़ी है, 6 बार बारिश पड़ी है। 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो, यानी कि सर जितने भी रेनी डेज है ना, उनका जैसे कितने रेनी डेज हैं, आप बोलोगे सर 6 रेनी डेज हैं, 6 टाइम्स बारिश पड़ी यानी 6 रेनी डेज हैं। इस 6 का 1/4 यानी कि इतना हिस्सा, क्वार्टर है ना, 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो, यानी कि इस ये जो बारिश हो रही, 6 बार जो बारिश पड़ी है महीने के अंदर, इसका 1/4 हिस्सा जो है वो रेनबो प्रोड्यूस करता है ना, रेनबो प्रोड्यूस करता है। तो द परसेंटेज ऑफ डेज हैविंग नो रेनबोज, तो मुझे यहाँ पे बताना सर ऐसा परसेंटेज ऑफ रेनबोज जिसमें कि ऐसा परसेंटेज, मतलब ऐसे रेनी दिन बताने इसके जिसमें रेनबो नहीं बन रही, तो उसको मुझे परसेंटेज में बताना है। आपने देखा कि सर 6 का 1/4 तो रेनबो बना रहा है, यानी कि सर अगर 6 का 1/4 रेनबो बना रहा है, इसको पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/2। अगर इतना हिस्सा रेनबो बना रहा है तो रेनबो नहीं कौन सा बना रहा होगा, 1/2 रेनबो नहीं बना रहा होगा। ओके, एक सेकेंड, हर 5वें दिन पे पड़ती है, 6 बार बारिश हुई, 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो। देखो 5वें दिन में बारिश पड़ी तो 6 बार बारिश पड़ी है, 6 का 1/4 रेनबो बनाते हैं, तो 3/4 रेनबो नहीं बनाएंगे। क्लियर है। देखो ये क्या है ना, 3/2 रेनबो बनाते हैं ना, रेनबो बनाते हैं। 1/4 ऑफ द रेनी डेज, 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो। अगर 6 का 1/4 रेनबो बनाते हैं, तो मीन्स 3/2 रेनबो बनाते हैं, तो नहीं बनाने वाले क्या है, 1/2, नो रेनबो। ये 1/2 क्या है ना, रेनबो नहीं बनाने वाले लोग हैं। द परसेंटेज ऑफ डेज हैविंग नो रेनबोज, तो ये चीज़ ना मुझे परसेंटेज के अंदर बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी है परसेंटेज के अंदर। तो 30 का 1/2, एक सेकेंड, वैसे तो 15% आ रहा है, मतलब एक सेकेंड रुकना। रेनी डे अगर वंस इन एवरी 5 डेज, ठीक है, 5 दिन में बारिश पड़ती है। 1/4 ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबो। ओके, देखो 5 दिन अगर में बारिश पड़ती है, 5 दिन तो 6 यानी 6 बार हर 5वें दिन पे बारिश पड़ती है, 6 बार बारिश पड़ेगी ना, 6 टाइम्स 6 बार बारिश पड़ेगी। 1/4 ऑफ द रेनी डेज को प्रोड्यूस रेनबो। रेनी डेज का 1/4 है ना, रेनी डेज, तो रेनी डेज कितने, 6 रेनी डेज है ना, इसका 1/4 रेनबो प्रोड्यूस करते हैं, मीन सर 3/4 रेनबो बनाते होंगे, 3/4 रेनबो नहीं बनाते होंगे ना। 6 का अगर 1/4 रेनबो बनाते हैं तो 3/4 नहीं बनाते होंगे, तो हमें यही तो बताना था परसेंटेज ऑफ रेनबो हैव नो रेनबोज, मतलब परसेंटेज ऑफ द डेज हैविंग नो रेनबो, यानी सर वो जो मतलब नहीं बनाते हैं रेनबो, वो मुझे बताना है कि टोटल 30 डेज का कितना परसेंट है। तो 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 9/2, मतलब सर 4.5 ऐसा है जो कि रेनबो नहीं बनाते हैं। क्लियर है। 6 में से 2.5 तो रेनबो बनाते हैं, 4.5 रेनबो नहीं बनाते हैं। तो सर 4.5 डेज 30 का कितना हो जाएगा, ये मुझे बताना है ना, इंटू 100। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये डेसिमल था, इधर भी 0 आ जाएगा ना, 0000 3 से कैंसिल आउट करूँगा 45, यानी 15 या 45, 15%। क्लियर। अब ये ना आप लोगों को खुद अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये जो बात है वो वीक के अंदर सोल्व हो पा रही है, डेज मंथ के अंदर सोल्व हो पा रही है, फिर ईयर के अंदर सोल्व हो पा रही है। तो मंथ के अंदर ये चीज़ सोल्व हो रही है।
अब ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आप लोगों का। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो 4 जा 16, 4 3 जा 12, ओके 4 से इसको कैंसिल करके 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 6 3 18 189 हो जाएगा ना, प्लस 264 डिवाइड बाय 32 से कैंसिल आउट होगा ये। अगर ये 32 से कैंसिल आउट होगा ना तो एक बात ना, बड़े नंबर से एकदम से कैंसिल आउट मत किया करो, पहले छोटे छोटे नंबर से आप लोग कैंसिल आउट किया करो। जैसे 4 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 है ना, 14 चौके 56 होता है, तो 314 बटे 8 आ रहा है। अगेन 4 से अगेन अब 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए ना, 2 4 जा 8 15 और 2 7 जा 14। अब 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ओके 4 3 जा 12 एंड 3 4 9 जा 36.4936 एंड 0.25 हो गया, यानी सर 39.25 माइनस 26 सॉरी 39.25 माइनस 26.25, गॉट इट। तो 9 4 13, ओके 8 6 14 15 और 453 डिवाइड बाय 39.25 में से अगर मैं 26.25 माइनस करता हूँ तो 9 4 13 आ जाएगा। 13 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 13 3 जा 39, ओके 6 सेकेंड 13 ये कितना आपका 45 आया ना, हाँ 13 3 जा 39 और 63 आ रहा है, 13 चुके 52, ये डेसिमल में आंसर आ रहा है क्या? एक सेकेंड, 6 3 18 3 3 9, ओके 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 189 एंड 264, 9 4 13 हो जाएगा और यूनिट डिजिट तो 2 आती नहीं है। आई गेस मैं क्या यहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई बताएगा? 63 है। एक सेकंड मैं ना लिख के ही कर लेता हूँ इसको, है ना, पता नहीं इस छोटे से क्वेश्चन में क्या सिली हो रही है। ओके ओके 4 8 जा 32 होगा ना यार, 4 3 12, 4 4 जा 16 है ना, और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, क्या कर रहा हूँ मैं, 6 3 18 और 6 चौक 24, 204 आएगा ना, 204 प्लस 264 डिवाइड बाय 13, कि 4 4 8 6 और 4, 13 से मैं कैंसिल आउट करूँगा, 13 3 जा 39, ओके और 13 6 71, 36 आंसर है, वॉट इट ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश रवि राहुल टुगेदर अर्न इतना पैसा अर्न करते हैं और वो इतना 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 खर्च कर लेते हैं, उनकी सैलरीज का और उनकी जो सेविंग है इस रेशियो के अंदर उनकी सैलरी बतानी है रवि की। सो सर अगर वो रमेश रवि एंड राहुल स्पेंड करते हैं ना, स्पेंड करते हैं अगर 60%, 70% और 80%, इतना इतना से वो स्पेंड करते हैं, तो सेव कितना होगा ना, सेविंग की अगर बात करता हूँ 40%, 30% और 20% ये सेव कर रहे हैं ना। अब एक बात मुझे बताइए, रेशो का अगर मैं देखता हूँ, मुझे इनकम ही तो बतानी, सैलरी तो बतानी है रवि की, तो मैं पहले इन सबकी सैलरीज का रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं सबकी सैलरीज का रेशियो निकालूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जो सेविंग है इनकी, सेविंग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राम की 28 है, रवि की यहाँ पर 42 है एंड जो क्या कौन है राहुल की 30 यूनिट सेविंग है। मैं पहले यहाँ पे इनकम की बात कर लेता हूँ। इनकम अपने आप में 100% होती है, बिकॉज इनकम का ही स्पेंड करता है और सेव करता है बंदा। तो मैं पहले 10% की निकालूँ, जैसे 4 7 28 होता है, ये 10% की वैल्यू है, और 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 700 हो जाएगी। एक सेकेंड, 4 7 28, ये सेविंग है ना, हाँ एक सेकेंड, 4 7 28 और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा 70 हो जाएगी। 3 से कैंसिल आउट करूंगा 3 8 24, 8 है, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा 80 हो जाएगी। 10 की बात करता हूँ 15 है, और अगर 100% की बात करूँगा तो 150 हो जाएगी। मीन सर इनकी इनकम का रेशियो आ जाएगा 0 0 0, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके ओके एक से 3 8 मतलब मैं 14 3 42 होता है ना, कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं, 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 रेशो 14 रेशो 15 आ रहा है। क्लियर है? इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 7 4 11 21, 7 ही था ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इनकी टोटल इनकम।
जबकि एक्चुअल में टोटल इनकम इतनी दे रखी है 23,184। अगर 36 यूनिट की वैल्यू 23,184, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23,184 को मैं डिवाइड करूँगा 36 से, ये एक यूनिट की वैल्यू हो गई है। मुझे रवि की बतानी है, रवि की सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। सो 4 9 36, क्लियर है, बिकॉज ये भी तो लास्ट 2 डिजिट इस डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 5 20, 31 है, 4 5 20 एंड 4 7 28, 4 9 36, 4 6 24। अब पूरा 9 से ही कैंसिल आउट कर दीजिए, बिकॉज ये 9 जाएगा और 7 5 12 और 6 18, ये भी पूरा 9 से चला जाएगा। तो 9 9 6 54 3 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, क्लियर है। अब 14 को इसको डिवाइड कर ले, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट मेरा 6 आ रहा है, यानी कि आंसर आ जाएगा 9016। ठीक है, 9016 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोगों से किसकी पूछी थी ना, रवि की तो पूछी थी, रवि की इनकम ही पूछी थी आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे x की वैल्यू बतानी है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या होगी। देखो करने का सिंपल सा तरीका है, आप लोग डेसिमल में आप लोगों को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, तो आप लोग इसको ना फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस ये 11 पॉइंट हटाऊंगा तो अपोन में 10 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अपोन पॉइंट अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो अपोन में 10 आ जाता है, तो 11 अपॉन 10 का स्केयर लिखा है, यानी कि सर 121 बटे 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, प्लस ये 11 है, 11 का स्केयर 121 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा अपोन में 100 आ जाएगा, यानी कि स्केयर करूंगा मीन्स 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 11 121 हो जाएगा, और पॉइंट डेसिमल हटाऊंगा तो अपोन में 000 है, मीन्स 6 जीरो हो जाएंगे। क्लियर है, ये x है। ओके, सो अब सोल्व करेंगे इसको, मीन्स 121 प्लस, अब अपोन में 2 जीरो है ना, तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, अपोन में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी 121, प्लस अपोन में 4 जीरो है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, अब 3 डिजिट तो पहले ही है, एक डिजिट ये जीरो हो जाएगा, यानी 0.0121, अपोन में 6 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद ऊपर 6 डिजिट आएंगे, है ना, 3 तो पहले ही 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 0.000 एंड 121 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू। अब इन सबको आप लोग ऐड कर दोगे ना, मीन सर 121 है, 1.21 है, ओके, 0.0121, 0.000121, क्लियर, यही है ना। तो ये दिस इज 21 एंड 2 2 2 2 2 1 2, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से बोला गया था एवरेज एज ऑफ अ राम एंड रोहन इज 45 इफ अरविंद रिप्लेस राम, मतलब राम और रोहन की जो एवरेज एज है ना 45 है। अगर मैं इसके सम की बात करता हूँ, आपको पता है सम ऑफ द नंबर क्या होता है, अगर मैं सम एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज होता है। अगर आप लोगों को सम निकालना है तो आप क्या करोगे, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, सम आ जाएगा। मीन्स अगर राम प्लस रोहन का जो एवरेज 45 है तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये एवरेज है, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स राम और रोहन की एज का सम कितना हो जाएगा, 90। इसी तरीके से अरविंद रिप्लेस राम, अरविंद ने राम की जगह राम को रिप्लेस कर दिया, राम की जगह आ गया अरविंद, और रोहन तो एज इट इज रहा, तो इनका जो एवरेज है वो 44 हो जाता है, तो सम कितना हो जाएगा, 88। सेम अगर मैं अरविंद को रिप्लेस कर देता हूँ रोहन से, अरविंद अब अरविंद रोहन की जगह आ गया है, क्लियर है, अरविंद आ गया रोहन की जगह, मीन्स राम एज इट इज रहेगा, तो 46 इट बिकम 46 है ना, इनकी जो एवरेज है 46 होता है, यानी सम कितना हो जाएगा, 92। अब मुझे बताना है राम और इंडिविजुअल एज बतानी है राम, रोहन और अरविंद की। ओके, इंडिविजुअल एज आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। आप करिएगा, इन सबको सम कर लीजिए, राम 2 बार है, अरविंद 2 बार है, रोहन 2 बार है, यानी 2 टाइम्स आ जाएंगे, यानी राम प्लस अरविंद प्लस रोहन इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेंगे, ये 180 हो जाएगा और 270, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, मतलब राम प्लस रोहन प्लस अरविंद का जो एज का सम है वो 137 है, तो
तो मुझे इंडिविजुअल बताना है राम, रोहन और अरविंद की एज। इंडिविजुअल क्या होगी? आप देखो कैसे बताओगे इंडिविजुअल। एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे राम की एज निकालनी है तो राम, रोहन और अरविंद की एज में से रोहन और अरविंद की एज माइनस कर दूंगा, तब जाकर राम की एज आएगी। क्लियर है? तो राम की एज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 135 में से माइनस कर दूंगा रोहन और अरविंद की एज। रोहन और अरविंद की एज कितनी? 88। ठीक है, यूनिट डिजिट मेरा 7 आएगा, मीन्स 47। तो राम की एज कहाँ है? 47 कहाँ पर है? 47 ये रहा, ऑप्शन 4। इसी तरीके से अगर आप लोग रोहन की एज निकालोगे, रोहन, तो 135 में से माइनस कर दोगे आप राम और अरविंद की एज। राम एंड अरविंद की एज कितनी है? 92, तो 43 आ जाएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रह कौन गया? अरविंद। अरविंद की एज निकालनी तो 135 में से राम और रोहन की एज माइनस कर दोगे। राम और रोहन की एज है 90, तो आंसर आ जाएगा 45, अरविंद की एज। क्लियर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आप लोग एवरेज के अंदर पढ़ते हो सर। HCF बताना है 2.8, 11.2 और 0.84 का। पहले आप लोग डेसिमल हटाओगे, 2.8 लिखा गया, डेसिमल हटाओगे अपन में 10 आएगा, तो आप लोग सीधा सीधा इसको ऐसे लिखो जैसे कि 28/10, 112/10, ओके, 84/100। आपको एवरेज बताना है, सॉरी HCF बताना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरेज। HCF बताना है मीन्स अगर आप लोगों को इस फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का आप लोगों को HCF निकालना होता है, ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना होता है, और नीचे वाले नंबर्स का निकालना होता है LCM, तब जाके आप लोग HCF निकालते हो। अगर सेम इसका अपोजिट होता है, मीन्स अगर मुझे यहाँ पर LCM निकालना होता तो ऊपर वाले नंबर का मैं LCM निकालता, नीचे वाले नंबर का HCF निकालता। गॉट इट? सो एलसीएम, अब देखो मुझे इसका ऊपर नंबर HCF निकालना है, नीचे वाले नंबर का LCM निकालना है। पहले मैं क्या करूँगा, जो अपोन में फ्रैक्शन में वैल्यूज है उनको इक्को सेम कर लूँगा। जैसे यहाँ पे 100 था, इसको भी मैं 100 करूँगा, ये 0 0 लगा दूंगा, इसको भी मैं 100 करूँगा तो आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी 280/100, 1120/100 एंड 84/100। गॉट इट? तो HCF क्या आएगा? इन ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इनका HCF क्या आएगा गाइज? HCF की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है HCF जो होगा वो 84 से तो छोटा ही रहने वाला है, बिकॉज जो HCF होता है वो या तो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होता है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होता है। अब आप लोग निकालो मत, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना 28 28 28 28 दे रखी है, मीन्स आपको पता चल गया सर जो HCF है ना वो 28 है, और LCM 100 100 100 का तो 100 ही रहेगा LCM। क्लियर है? अब अपोन में 2 डिजिट 2 जीरो हैं, तो जो ऊपर आएगा ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे, नहीं 0.28 आंसर है, 0.28, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। गॉट इट? समझ आया आप लोग? एक सेकेंड बस। आंसर हटाने भूल गया था ना मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर बोला गया सर परफेक्ट स्केयर, आप लोगों को एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लिखनी है जिससे कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो मेरा परफेक्ट स्केयर बन जाए। अब आप लोगों को एक बार देखिए सर, ये 251.98 है, 251.98 है, मीन्स अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, तो ये आप लोगों का बेसिकली ए टू दी स्केयर लिखा गया है ना, ए टू दी स्केयर लिखा गया है। इसकी मैं बात करता हूँ 48.02 है, 48.02 है, ये बेसिकली आप लोगों का या जो भी लिखा गया है बेसिकली आपका बी टू दी स्केयर है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है अलजेब्रा के अंदर, एक फॉर्मूला है सर, ए प्लस बी टू दी स्केयर होता क्या है? ये होता है आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, या फिर आप उसको बीच में लिखते हैं हम ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, हमको इसको इस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग देखिए सर, ये जो a प्लस बी ये स्केयर है, यानी कि परफेक्ट स्केयर है, मीन्स a प्लस बी का अगर मैं स्केयर करता हूँ ये मेरा परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, ए स्केयर मिल गया मुझे, बी स्केयर मिल गया, अपोन में बस मुझे 2ab लिखना है। अब 2ab की अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करता हूँ तो 2ab का लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 2ab लिखा गया होता है ना, 2ab की वैल्यू आप लोगों की जो है 251.98 इंटू एक्स है। ये क्वेश्चन 2ab की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। अब एक बात मुझे बताइए सर, ये 251.98 जो है ये तो आपको a दे रखा है,
ये तो ए है, ये तो ए है, यानी इस x के अंदर आप लोग को ए 2b लिखना पड़ेगा ना, इस x के अंदर आपको 2b लिखना पड़ेगा, तब जाके 2ab बनेगा। तो b कितना है सर, b है आप लोग का 48.02, 48.02, एंड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर तो मेरे पास 2b बन जाएगा, फिर 2b इधर हो गया और ये रहा a, यानी इनको मिला के मेरे पास बन जाएगा 2ab। गॉट इट। 48.02 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से 96.04 आ जाएगा ना, बिकॉज 48 दूनी 96 होता है, 96.04, ऑप्शन 4। गॉट इट, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 of 1/8 ऑफ अ लैंड इज बॉट बाय रमेश फॉर 50 लाख। सो मुझे बताना व्हाट इज द वैल्यू इन रुपीज ऑफ 1/5 ऑफ द लैंड। यार लेट्स से कि लैंड एक्स था मेरा, इसका 1/2 का, सॉरी जो एक्चुअली लैंग्वेज में लिखा गया वो मैं बताता हूँ। इधर बोला गया कि सर लेट्स से कि लैंड है वो x रुपीज़ का है, 1/8 के 1/2 का है ना, एक लैंड है उसके 1/8 के 1/2 का 1/2 यानी कि है ना, 1/2 यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 नहीं 1/2, 1/2 आपको 50,000 का 50 लाख का पड़ा है। ओके, तो आपको इसका 1/1/5 बताना है, इस x रुपीज़ का 1/5 बताना है। इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 लाख इंटू 8 to the 16। अब इसका मुझे 1/5 बताना है ना, 1/5 क्या होगा, 5 से कैंसिल आउट करूंगा 10 लाख हो जाएगा, और 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 आंसर। गॉट इट। बहुत अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ना, 5/5 प्लस 1/4 माइनस 1/7/8 है आप लोगों का, क्लियर है। सो पहले मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ ना। आपको बेसिकली करना क्या होता है, ये 7/8 लिखा है, तो जो जैसे कि a/b/c है ना, a/b/c है, तो आपको करना ये किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये c ऊपर चला जाएगा तो a इंटू c/b हो जाएगा, क्लियर है। तो सेम आप लोगों का जो 7/8 लिखा गया है 1/7/8 है, 8 ऊपर चला जाएगा और ये अपोन में 7 रह गया, यानी कि 4 माइनस 8/7 अब आप लोगों का रह गया है, क्लियर है। 4 माइनस अब ये आप लोगों का जो एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, 7 4 28 आ गया, और 28 में से 8 माइनस कर दूंगा, मीन्स 20/7 हो जाएगा। मीन्स इसको मैंने जब पूरा सोल्व किया तो ये 20/7 मेरे पास आया, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 20 अपोन में रह जाएगा, यानी कि 20 रह गया मेरे पास अपोन में। बात समझ आए आप लोगों को। अब वही वाली बात कि 50 प्लस 7/20 लिखा गया है, तो आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन इसको चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। 5 to the 10 107 हो जाएगा, ओके, ये 107 हो गया, 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ये 20 यहाँ पर 100 आया प्लस 1, ये 107 हो गया, और 20 अपोन में था ना, ये मिक्स फ्रैक्शन होने के बाद जैसे 107/20 था, तो 20 ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू जाएगी 100/107 है। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, ये अपने आप थोड़ी सोल्व करनी आ जाएगी आप लोगों को, क्लियर है। 100/107 प्लस 7/107 है, तो बेस सेम है, तो आप लोग की जो न्यूमरेटर है सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, यानी 107/107 आंसर आ जाएगा 1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 3, देखो इसके अंदर ना बच्चे करेंगे सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो देगा, उसका HCF आपका 5 है, तो आपको बताना है सम ऑफ दीज 3 नंबर्स है ना। सो आपको 105 दे रखा है, 165 है, 231 है। पहली बात तो इसमें से अगर कुछ कॉमन निकल सकता है निकालिए, जैसे कि अगर मुझे 6 से 6 के मल्टीपल दिख रहे हैं सारे, मैं सॉरी 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं सारे, 3 कॉमन ले लूँगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ये क्या कोप्राइम रेशियोज आ गई है मेरे पास, दिस इज HCF, ओके। और इस HCF की जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास 5 दे रखी है। आपको पता है सब, जब रेशियो के अंदर हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर, जब हम रेशियो के अंदर HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मेरे आता है वो एक्चुअल नंबर आ जाता है। मीन्स रेशियो के अंदर जब मैं HCF से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। आपको सम बताना है, तो आप लोग क्या करिए, इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये A B C है ना, ओके,
यहाँ पर ये ए बी सी का रेशियो आया है। आपको पता अगर एक्चुअल नंबर बताना है तो आप लोग एच सी एफ इंटू उस नंबर का जो इस नंबर का रेशियो होता है वो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए वो नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको ए निकालना है तो आप क्या करोगे, एच सी एफ कितना है सर 5 है और 5 को मैं 95 से मल्टीप्लाई करूँगा बिकॉज ये रेशियो तो वो नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आप तीनों नंबर निकालोगे आंसर आपका, फिर उनको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। या फिर मैं एक तरीका करता हूँ, मैं पहले इनकी रेशियो का सम कर लेता हूँ ना, तो ये कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। 150 प्लस 7 5 12 ओके, तो 227 है 227। तो 3 3 से 9 होगा ना, मैंने 9 क्यों लिख दिया यार, ये कुछ सिली हो जाती है कभी कभार, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, सो अब देखिए, तो आप लोगों को मतलब तो समझ आ गया ना, मुझे सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी रेशियो का सम कर लूँगा, देन एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 5 3 8 और 90 हो जाएगा, 90 और 77 कितना हो जाएगा, 9 7 16 167 इंटू 5, ये मेरे पास सम आ जाएगा इनका नंबर्स का। तो पहले मैंने रेशियो का सम किया, फिर देन एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप ये कर सकते थे पहले एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देते, इंडिविजुअल नंबर्स आए थे फिर उसका सम कर देते। क्लियर है, 16 5 80 7 5 35 यानी कि 835 आंसर है। पता है आप लोग सिली मिस्टेक्स कहाँ पे करोगे, यहाँ पर आप लोग जैसे एच सी एफ यहाँ पर 5 निकला है ना, आप लोग रेशियो के अंदर सीधा इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लोग कॉमन निकालोगे नहीं एच सी एफ। मतलब यहाँ पे ये रेशियो को प्राइम रेशियो नहीं है, को प्राइम रेशियो ये है, ये इसके अंदर को हमेशा एच सी एफ को प्राइम रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई होता है ना। अभी तो यहाँ पे को प्राइम है ही नहीं है बिकॉज यहाँ से एच सी एफ कॉमन आ गया है, ये यूनिट कॉमन आ गया। पहले आप लोग रेशियो को प्राइम तो बनाओ। अभी क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9.24 y इज इक्वल्स टू 1.32 सॉरी 9.24 x है। डेसिमल से डेसिमल हटा दोगे आप लोग, क्लियर है। 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4, 3 से डिविजिबल दिख रहा है और 11 से भी डिविजिबल है। 11 3 ज़ा 33 11 2 ज़ा 22 11 1 ज़ा 11 3 7 ज़ा 21। सो एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आई है सर वो 1/7 आई है ना, एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई 1/7। सो बस अब आप लोग इसको इसके अंदर पुट कर देना। देखो रेशियो अभी यहाँ पर जो आई है ना, एक्स और वाई का रेशियो आया आपका 1/7, तो वो हमसे पूछा भी रेशियो ही है। जब आपके पास रेशियो आता है ना, रेशियो से आप लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे कि अगर आप लोगों से सीधा सीधा ये पूछ लिया होता है ना 2y की वैल्यू बताओ, तो आप लोग नहीं बता सकते बिकॉज ये एक्चुअल नंबर है ना, और ये हमारे पास y की रेशियो है, एक्स और y का रेशियो, फ्रैक्शन भी तो हमारा रेशियो ही होता है, और आप लोगों से रेशियो ही पूछा है, तो आप लोग रेशियो से रेशियो बता सकते हो, एक्चुअल नंबर नहीं बता सकते। 2y इंटू से मतलब y आपका 7 है, 4 इंटू 1 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 7 2 ज़ा 14 4, और ये मेरा 4 1 ज़ा 4 यानी कि 10 हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30 हो गया इंटू 3, 0 से 0 3 से 3 आंसर आ गया 1। गॉट इट। अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आएगी सी लास्ट ही क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए इसको कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन से आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है इसे। 17 पंजे 85 10 95 बटे 17, यहाँ पे डिवाइड है, तो मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। 7 21 7 चौक 28 21 और 28 238 के अंदर 12 ऐड करूँगा तो 250 हो जाएगा। बट इसको मैं जब रेसिप्रोकल कर दूंगा, जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि ये 34 ऊपर चला जाएगा और 250 आ गया अपॉन में, -3/25 17 2 ज़ा, और इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा 95 को 2 से, तो 180 9 दूनी 18 5 दूनी 190 250 -3/250 यानी 0 लगा दूंगा तो इधर भी 250 हो जाएगा। 160/250, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, इसकी जो x मैंने मान लिया, x का स्केयर आपको बताना है, ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू आपको बतानी होगी ना, और x का x स्केयर इज इक्वल टू ये दे रखा है।
16/25 x इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, यहाँ से स्केयर हटाओगे इधर रूट बनेगा स्केयर रूट, यानी 4/5 आ गया x की वैल्यू, ऑप्शन 4। गॉट इट। सो अभी ये फर्स्ट लेक्चर था, बाकी इसके बाद ये आप लोगों को रिकॉर्डेड मिला है। इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो हम लाइव करने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेस लाइव रहें सुबह 11 बजे। ओके, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर्स लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों के लिए लाइव थोड़ा बेटर रहता है, बिकॉज उसके अंदर मैं भी थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ। नहीं तो बीच लेक्चर के अंदर मुझे भी थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, मैं सीरियसली बताऊँ तो, है ना, थोड़ा डल हो जाता हूँ। तो 11 AM पर हमारी कल से क्लास होगी लाइव। आप लोग रेडी रहिएगा, लाइव रहिएगा 11 AM से, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास रहेगी। बाकी आप लोगों के पास टाइम भी दूंगा मैं करने के लिए कि किसका आंसर पहले आएगा, और मतलब सारे सेट्स हम करने की कोशिश करेंगे DSSB के, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जो होगी नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी। और आप कोशिश मतलब करिएगा, फिर मॉक्स वगैरह देंगे तो आप लोग 40 में से 40 और आ जाएंगे। इतने कुछ हैवी क्वेश्चंस आते नहीं है DSSB के अंदर, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।